नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वक्त 2 से 3 दिनों से आप लोग न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। क्या पूरी कहानी है, हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम हो, लेकिन फिलहाल इसके बारे में लोग बीच में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में, मैं बात करने क्यों आया हूँ। आप लोग आजकल देखते होंगे कि डार्क कॉमेडी के नाम पर, सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी के नाम पर बहुत सारे गाली या फिर जितना भी हो सकता है वल्गर दिखाने की कोशिश करते हैं। समय रहने का एक शो आता है यूट्यूब पर, इंडिया गॉड्स लेटेंट, जो कि पिछले कई महीनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। अब ट्रेंडिंग पर इसलिए क्योंकि जब आप हम या बहुत सारे लोग देखते हैं तो ही भाई ट्रेंडिंग पर है। अगर नहीं देखते तो शायद ना होता। हर एपिसोड पर 30-40 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन नॉर्मली उनके व्यूज़ हैं। अब आप एक बात सोचिए कि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है। अभी तक इससे पहले इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समय रैना के बारे में सबको पता था कि समय रैना इस तरीके का कंटेंट बनाता है, फिलहाल लोग उससे खुश नहीं थे। लेकिन जब रणवीर इलाहाबादिया इनके शो पे पहुंचते हैं और रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा पूरे शो पर जो ये बातें बोली जाती हैं, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया पॉडकास्ट करते हैं, एक बड़े यूट्यूबर भी हैं, और उनके चैनल पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, यानी कि मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन, एक्टर, हीरोज, काफ़ी बड़े बड़े लोग। और हाल ही में वो पीएम मोदी जी से भी मिले थे, उनको अवार्ड भी दिया गया था। अब आप सोचिए, ऐसा इंसान जो कि इतना अच्छी अच्छी बातें करता है, रिलीजन से संबंधित, कल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, सभी के बारे में बात करता है, योगा के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर उसके द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उसका एक डार्क साइड था जो कहीं ना कहीं बाहर आ गया, और बाहर आना जरूरी भी था। अब समय रैना से लोग इतना अपसेट नहीं, क्योंकि सबको पता था वो ऐसा ही है, उसका कॉमेडी ऐसा है, लेकिन लोग खुश नहीं थे। लेकिन जब रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा ऐसी चीज़ सुनी जाती तो सोचिए कि लोगों ने ये सोचा कि मतलब एक इंसान जो कि उसका एक इमेज कैमरा के सामने ऐसा बनाए रखा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली वो भी जो एक डार्क साइड था वो भी बाहर आ गया। उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं कहेंगे, उसको फॉर्चुनेटली कहेंगे, क्योंकि डार्क साइड आना जरूरी था। अब समय रहना चूंकि गाली गलौज करते हैं, और अपने आप को जो एक आजकल चलती आ रही है एक मॉडर्निटी के लहजे से मैं बात करूं, तो आप गाली गलौज देंगे, कुछ वल्गर बातें करेंगे, तभी आप मॉडर्न में आते हैं, तभी आपका एक स्टैंडर्ड बनता है। अगर अगर गाली नहीं देते या फिर गाली देना उचित नहीं समझते तो आप मॉडर्न नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ऐसा मतलब देखा जाता है पूरी सोसाइटी को। सभी को गाली देना आता है, सभी लोग गाली देते भी हैं, लेकिन कहाँ पर देते हो, किस तरीके की देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्त मिलते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है। गाली मतलब ये नहीं होता कुछ भी रैंडम बोल दो, नॉर्मली लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आप कहाँ कितने हद तक जा रहे हो। एक होता है, एक एक लिमिट होती है। उस शो में रणवीर इलाहाबादिया और उनके जितने भी रमेश माफ करिए समय रैना के द्वारा जितने भी लोग बुलाए गए थे, उनके द्वारा एक लिमिट को पार कर दिया गया था। अब आप जरा ये सोचिए कि ये वीडियो, आजकल मोबाइल सबके पास है, 5 साल, माफ करिए, 5वीं क्लास बच्चा, 6, 7, 8, सभी के पास फ़ोन है। हम लोग जब छोटे थे तो फ़ोन नहीं था इतना, सभी के पास फ़ोन है, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों के पास। अब वो एक बच्चा ये ऐसे कंटेंट देखेगा, अक्सर बच्चे ऐसे कंटेंट जब उनके पास आ जाता है तो वही देखते हैं। ऐसे कंटेंट देखेंगे तो उनके दिमाग पर, उनके मतलब ब्रेन पर कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम सब ऐसे चीज़ों को फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है कि आगे चल के हम ही सब पेरेंट्स बनेंगे। जब हम सब पेरेंट्स ऐसे रहेंगे तो अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे सकते हैं, जरा सोचिए। और जब हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगे, फिर वही बच्चे आगे पेरेंट्स बनेंगे, तो सोचिए इंडिया का क्या होगा। भारत में कुछ विशेषता नहीं, भारत में सिर्फ एक विशेषता है, यहाँ पर कल्चर, सभ्यता, जो आज से हजारों साल पहले थी वही सभ्यता आज भी जीवित है, इसीलिए भारत सबसे अलग है। अगर इसकी सभ्यता को ही देखिए, अगर आप लोग ब्रिटिश काल भी जाएंगे, उससे पहले भी जाएंगे, तो उसमें मेन जो कॉमन बात है, अगर उसकी सभ्यता को आपस में मतलब फूट डाल दो ना, तो भारत एकदम समाप्त। वही चीज़ें हैं, अगर इंडिया के कल्चर को, सभ्यता को अगर आप खोखला करते चले जाएंगे तो भारत अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें ना, कॉमेडी के नाम पर डार्क कॉमेडी, यही सब चीज़ें इंडिया को, भारत को खोखला करता जाता है। अब समय रहना जो कि सबको पता है कि ऐसे कंटेंट बनाता है, फिर उसको केबीसी पर बुलाने की क्या जरूरत थी? केबीसी पर क्यों बुलाया गया था? मेन कारण था टीआरपी, लोग देखेंगे, पैसा बनेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोचिए अमिताभ सर की जो लेवल है, उनके सामने समय रहना को बैठाया गया है। अब क्यों? क्योंकि टीआरपी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आजकल मॉडर्निटी ये चलता है। अब आप जरा सोचो, यहाँ से 15-20 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या ऐसी चीज़ें थी? और आजकल जो इंडिया में बड़े बड़े लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, वो 80s, 70s और 90s के ही बच्चे हैं। मतलब 90s नहीं कह सकते, 70s, 80s के लोग हैं। तो मॉडर्निटी के नाम पर कुछ भी ना परोसा करो, और उसको हमेशा सामने आकर तुरंत डिफेंड ना कर दिया करो कि ये मॉडर्निटी है, ऐसा बनने से कूल होते हैं। यानी कि अब मतलब मैं सब कुछ किया हूँ लाइफ में, पैसा कमाया हूँ, सब कुछ, और मैं गाली नहीं देता, इसका मतलब मैं सोसाइटी से पीछे हो गया ना, अकॉर्डिंग टू हिम।
इनके अनुसार यही हुआ। अब आप सोचो कि जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि मतलब वो लाइफ में सब कुछ किया लेकिन गाली वगैरह नहीं दे रहा है, और वो एकदम मतलब इनके अनुसार सबसे पीछे का इंसान है। अब यही हुआ ना इसके अनुसार। अब सोचिए कि ऐसे जब ऐसे डार्क कॉमेडी जो कंटेंट बच्चे देखेंगे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों का बंद होना बहुत ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि ऐसे जो मतलब इनके डार्क साइड थे वो बाहर आ गए। और ऐसा मतलब सोचिए रणवीर इलाहाबादिया के पास क्या कुछ नहीं था, सब था, पैसा फेम सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन एक जुआन जो होता है ना उसी के द्वारा इनका सब कुछ करियर देखिए कह रहे रिस्क में आ गया। वैसे फिलहाल कुछ होगा नहीं, कुछ विशेष इनके ऊपर कुछ होने वाला भी नहीं ना, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये जाहिर सी बात है एक से एक बड़ा केस होता है, 2-4 महीने 2-4 हफ्ते में सब शांत हो जाता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है, नहीं जरूरी है। क्योंकि आप कॉमेडी करिए, बड़े से बड़े कॉमेडियन इंडिया में हुए हैं, राहुल श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, लेकिन कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोस दो ये गलत है। ठीक है, तो मेरा जो राय था, जो मेरी मतलब अंदर कह सकते हो भड़ास थी, मैंने बाहर कर दिया। आपका जो राय कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।